Now, question number three involves a calculation circle. So here, Shivaji Private Limited, a registered supplier, supplies the following goods and services for construction of a building and complexes. Excavator देता है for required period at a per hour rate. मैन पावर देता है for operations of the excavator. excavator को चलाने के लिए देता है. ठीक है. अभी हम लोग इसमें कुछ प्रिजम्पशन में नहीं जाएंगे, हम लोग जस्ट उसको रीड आउट कर रहे हैं. सॉइल टेस्टिंग एंड सेस्मिक एवेल्यूएशन देता है एट अ सैंपल रेट. ठीक है. एक्सकेवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड अलोंग विद द ऑपरेटर. मतलब जो सप्लायर है शिवाजी, वो बोलता है कि तुम लोग किसी बेवकूफ को लाके मेरा मशीन चलवाएगा, खराब कर देगा, तो तुमको अगर एक्सकेवेटर चाहिए तो आदमी भी मेरा ही लेना पड़ेगा. बिना आदमी के हम एक्सकेवेटर देंगे ही नहीं. इन वेरिएबली हायर्ड along with the operators. Similarly, excavator operator are supply only when the excavator is hired. तो अगर शिवाजी के पास कोई आके बोलेगा मेरे को एक्सकेवेटर खरीदा हुआ है, तुम अपना आदमी दो, वो बोलेगा नहीं देंगे. खाली आदमी नहीं मिलेगा या खाली एक्सकेवेटर नहीं मिलेगा, दोनों एक साथ ही मिलेगा. मिलेगा तो ठीक है. फॉर ए गिवन मंथ, इतना इतना पैसा मिला शिवाजी को एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ठीक है. एज फॉलोस. एक्सकेवेटर का हायरिंग का चार्ज है 1,18,00,000 रुपीज. सर्विस चार्जेस जो है मैन पावर का is 20,000 rupees. Soil testing and seismic evaluation at three sites is 2,50,000 rupees. Computer GST bill. Very simple question. So excavator is being given out along with manpower. They are invariably hired. कोई भी सिंपल सा अगर कोई सब नॉलेज इसमें लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा. दिस इज अ केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई. कंपोजिट सप्लाई होने के कारण क्या है, तो बोथ ऑफ देम आर सप्लाइड इन कंजंक्शन टू ईच अदर. ठीक है. इसमें एक्सकेवेटर में मेन है प्रिंसिपल सप्लाई की मैन पावर है. आदमी हो चाहे नहीं हो, एक्सकेवेटर तो चाहिए. आदमी तो एंसिलरी है. अगर आप किसी गाड़ी को भाड़ा में लेते हैं, उसके साथ अगर ड्राइवर आता है तो गाड़ी तो प्राइमरी हो गया ना. कैब इज अ प्री डोमिनेंट सप्लाई. अभी आपके पास अगर एक्सकेवेटर आ जाएगा और मैन पावर नहीं आएगा, तो लेट्स से इसका कॉन्ट्रैक्ट इस तरह स्ट्रक्चर्ड है कि हम देंगे ही नहीं आपको. बट अगर आपके पास एक्सकेवेटर आ जाता है तो मैन पावर का तो जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो तो आप खुद भी अरेंज कर लो. लेकिन खाली मैन पावर आ गया तो बिना एक्सकेवेटर के काम कहाँ करेगा एक्सकेवेटर, फिर मेरे को जुगाड़ के लाना पड़ेगा. तो एक्सकेवेटर इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, वेर एज मैन पावर इज एन एंसिलरी सप्लाई. And therefore, this is a composite supply, and the GST rate applicable to excavator will be applicable on excavator plus manpower. That is, when I'm calculating it here, excavator hiring 18 लाख, इसके ऊपर में 12% लगाओगे. मैन पावर 20.20 लाख एट द रेट ऑफ 12%. अब सेस्मिक इवेल्युएशन का बात करते हैं. सेस्मिक इवेल्युएशन का कोई लेना देना नहीं एक्सकेवेटर और मैन पावर से. Out of the three, the first two are linked. The second has no reference to the above two. ठीक है. Therefore, this is a completely independent supply, and therefore जो 2.5 लाख है इसमें उतना ही रेट लगेगा जितना उसका खुद का है, दैट इज 18% लगेगा. सो दैट्स अ कैलकुलेशन फॉर यू. सो when you're writing this, you can just put a note over here, एक last column में, मतलब not here, you can put a note over this side that this is a composite supply where excavator has been hired along with the manpower, and hiring of excavator, which is a predominant supply, is a therefore it becomes a principal supply, and the GST rate applicable to hiring of excavator will be applicable on the composite supply of hiring of excavator plus manpower. तो जो एक्सकेवेटर के ऊपर जो रेट लगता है 12%, वो दोनों को मिला करके यानी कि 18 लाख प्लस 20,000 के ऊपर में 12% लगेगा. मैन पावर का जो 18% यहाँ पे दिया हुआ है वो नहीं लगेगा. आई होप आई एम क्लियर. मैन पावर का 18% जो है यहाँ पे वो नहीं लगेगा. ठीक है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 4 here talks about production sharing contract.
So here, the Kanji Lalji Adani is a oil exploration and production contractor and is registered under GST in the state of Gujarat. He entered into production sharing contract with the government of Gujarat, wherein he gets a license to explore, exploit, and sell petroleum crude and or natural gas from the government in Aryabet oil field in lieu of royalty and a share in the petroleum profit. In the month of June, Kanjilalji Adani explored the petroleum reserves in the oil field and he got a portion of the petroleum silt, non-taxable under GST. This is some kind of a petroleum product which is not taxable under GST and worth rupees itna as a compensation, as part of compensation. Petroleum silt is a part of cost petroleum as per the contract enter with the government. ठीक है, गवर्नमेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ उससे पेट्रोलियम सिल्ट इज अ पार्ट ऑफ अ कॉस्ट पेट्रोलियम. कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है? सिंपली प्रोडक्शन शेयरिंग एग्रीमेंट में क्या होता है, एक जो है बहुत बड़ा बड़ा पाइप लगाया जाता है फॉर ऑयल ड्रिल, ड्रिलिंग एक्सप्लोरेशन, बहुत खर्चा लगता है कोई भी एक ऑयल एक्सट्रैक्शन कंपनी के द्वारा. इंडिया में कौन से रिलायंस है जो अपना ऑन शोर दिग्बोई में रखती है, असम में, ऑफ शोर मुंबई. अब ये जैसे है अडानी भी है. अभी क्या है, ऑफशोर में अगर ये ड्रिलिंग कर रहा है रिलायंस, तो ड्रिलिंग करने के टाइम ऑयल एक्सप्लोरेशन में बहुत खर्चा लगेगा, R&D, बिजनेस का जो इनिशियली जो एक्सप्लोरेशन का खर्चा है, पाइप इंस्टॉलेशन, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट. ठीक है, अब ये पैसा जो है रिलायंस अपने जेब से लगाई. अब जिस दिन पता चल गया कि यहाँ पे समझो 1 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल है, पेट्रोलियम क्रूड है, और यहाँ पे लेट से अंबानी ने लगा दिया 100 बिलियन रुपया. ठीक है, 10,000 करोड़ रुपया लगा दिया. सरकार आके बोलेगी जिस दिन से ऑयल एक्सट्रैक्शन हुआ, लेट से फर्स्ट डे ऑयल एक्सट्रैक्टेड वाज 1 लाख लीटर्स. डोंट कोट मी, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाइपोथेटिकल फिगर्स. और सरकार आके बोलेगी 1 लाख लीटर को जब मार्केट में बेचने जाओगे, लेट से आपका 10 रुपया करके प्रॉफिट आता है, तो आप 10 रुपया का मेरे को 30% देना चालू कर दो. ठीक है, 10 रुपए का 30% दो इंटू 1 लाख प्रॉफिट. अब तो रिलायंस बोलेगी बट मैंने तो इतना सारा खर्चा किया ना यार ट्रेलिंग एक्सप्लोरेशन में, उसका खर्चा कब देंगे आप? पहला दिन से अगर आप हमसे प्रॉफिट मांगेंगे तो प्रॉफिट दे देंगे, तो अब मेरा एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट निकलेगा कब? तो गवर्नमेंट अंडरस्टूड दिस. गवर्नमेंट इज नॉट इन द इंटेंशन ऑफ एक्सटॉर्टिंग द मनी. गवर्नमेंट इज लाइक लेट्स डू अ पार्टनरशिप. सो गवर्नमेंट सेज कि ठीक है तुम एक काम करो, तो जितना इनिशियल तुम्हारा 100 बिलियन है ना रुपया, उसका तुम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करके मार्केट में बेच दो. एंड जब उतना बेच दोगे, उसके बाद तुम्हारा जब कमाई निकल जाएगा पूरा, उसके बाद से जब भी कुछ आएगा उसके ऊपर हमको प्रॉफिट शेयरिंग देना. मतलब आफ्टर दिस 100 बिलियन हैज बीन वसूल्ड फ्रॉम सेलिंग ऑफ पेट्रोल, यू कैन स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर पेट्रोलियम एंड दैट एडिशनल पेट्रोलियम के ऊपर जो बेनिफिट तुमको मिलेगा, जो प्रॉफिट तुम कमाओगे, उसमें से मेरे को शेयर दे देना रॉयल्टी बोल के, विच इज एग्जेम्प्ट. मेगा एग्जामेशन में मिलेगा. ठीक है, 12/17 में. बट इसका क्या, सरकार के पास जो पैसा नहीं जा रहा है, इसका नाम बोला गया कॉस्ट पेट्रोलियम, क्योंकि ये पेट्रोलियम का आपका यूज करके आप अपना ड्रिलिंग कॉस्ट निकालते हो, एक्सप्लोरेशन कॉस्ट निकालते हो. इसका क्या ना हो, इसका प्रॉब्लम ये था, डिपार्टमेंट आके बोलेगा आपको कि ये जो पैसा आप गवर्नमेंट को दे नहीं रहे हो ना, गवर्नमेंट से आप एक सर्विस ले रहे हो, गवर्नमेंट इज टॉलरेटिंग योर एक्ट. ठीक है, बाय नॉट क्लेमिंग एनी मनी अंटिल यू हैव वसूल्ड योर एंटायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, कॉस्ट ऑफ ड्रिलिंग, कॉस्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन. तो इसको क्लियर ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट बोला कि कॉस्ट पेट्रोलियम का जो भी पैसा है उसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा. ठीक है ना, GST मत मांग लेना, बिकॉज
the government is not receiving any kind of service, which is very logical and natural. There is no service to the government. Government has agreed to not receive any part of the consideration out of cost petrol. However, गवर्नमेंट को समझाने के लिए सर्कुलर नंबर 32 लेके आया गया, जिसमें बोला गया कि कॉस्ट पेट्रोलियम पे जीएसटी मत लगाना भाई लोग। तुम लोग का आदत है जहां पे भी कंसिडरेशन होता है वहां नोटिस छोड़ देते हो बिना चेक किए। Government clarified, and therefore no GST is applicable on this cost petroleum which is incurred initially for exploration activities. So here the cost petroleum or cost petroleum silt जो मेरा है 3 लाख रुपए का, उसके ऊपर में नो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल। करेक्ट। सो नो जीएसटी विल बी एप्लीकेबल ऑन दिस कॉस्ट पेट्रोलियम। नाउ दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो। अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। मतलब अगर आपने पढ़ा है प्रोडक्शन शेयरिंग तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं पता होगा। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डिसेंट क्वेश्चन जस्ट टू चेक योर नॉलेज एंड कंसेप्ट। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन।